ये जीत बिहार की जनता जनार्दन की जीत है और अब स्पष्ट हो गया है कि डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। इसलिए यहाँ के मतदाताओं को ढेर सारी बधाइयां और साथ साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा है और नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहा है, मेहनत किया है और आगे विकास की गति और तेज होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। महागठबंधन के नेता सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि काउंटिंग के दौरान अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो बांग्लादेश और नेपाल जैसा हाल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार का बयान एक एमएलसी के द्वारा, जो आरजेडी का नेता भी है, उस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और से जल्द जेल के हवालात में उसे बंद किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार का पोस्टर लगा है, लिखा हुआ है कि टाइगर अभी जिंदा है। ये प्रमाणित हुआ है। आज के रिजल्ट ने प्रमाणित किया है कि टाइगर अभी जिंदा है और आगे भी टाइगर आगे बेहतर काम करेगा। ये क्या कहेंगे फ्रेंड्स को? देखिए, एनडीए की प्रचंड जीत बिहार में हो रही है। ये डबल इंजन की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उसके साथ बिहार में जो नीतीश जी का नेतृत्व रहा है, उस पर बिहार की जनता ने मुहर लगाया है। और लोग नहीं चाहते कि बिहार में अराजकता है, ध्वस्त कानून व्यवस्था हो और करप्शन हो। यह सब महागठबंधन का से लोग डरे हुए थे। और बिहार में जो विकास का मॉडल है, वो डबल इंजन की सरकार का जो वहाँ काम हुआ है, उस पर जनता भरपूर उसका समर्थन दी है। जी, कल तेजस्वी यादव ने कहा कि संभल जाइए, देख लीजिए अधिकारियों को, जो कहा कि महागठबंधन की सरकार आने वाली है। कैसे देखते हैं उनके? देखिए, ये तो हताशा का ही उनका वक्तव्य था और जो उनके व्यवहार है, उसी के प्रवृत्ति के हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। लोग जानते हैं कि आरजेडी के समय में क्या हुआ था, किस प्रकार से कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, जो अपहरण करने वाले थे वो मुख्यमंत्री आवास में बैठते थे। जनता को आज भी बिहार की जनता भूली नहीं है। लोगों का प्रधानमंत्री मोदी जी पे जो अटूट विश्वास है, जो उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए काम किया, और नीतीश जी ने जो बिहार में जो काम किया है, यह दोनों का नतीजा है कि प्रचंड जीत एनडीए की होने वाली है। मैंने चुनाव शुरू होने से पहले ही कहा था कि जेडीयू लगभग 80 सीटों पर चुनाव जीतेगा। नीतीश कुमार के करिश्माई नेतृत्व के चलते ये संभव हो सका है। कल तेजस्वी यादव का जो बयान आया, उस पर भी प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे? उन्होंने तो लगातार ये दावा भी किया था कि महागठबंधन की जीत होगी, तमाम तरह की बातें भी कही जा रही थी। आरजेडी प्लस कभी कहते हैं कि हम चुनाव में बम्पर जीतेंगे, नतीजे आते देखकर वो कहते हैं कि चुनाव आयोग की गड़बड़ है, ईवीएम की गड़बड़ है, एसआईआर की गड़बड़ है। एसआईआर का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो हम मणिकम टैगोर हो या उदित राज हो, नहीं, मैं इन लोगों के बयान को और वक्तव्य को ज्यादा तरजीह नहीं देता। कांग्रेस पार्टी को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना यही नतीजे हर बार देखने और सुनने को मिलेंगे। आरजेडी की बात करें तो चाहे नेपाल बना देंगे, श्रीलंका जैसी बात, बांग्लादेश। श्री जो एमएलसी हैं आरजेडी के, उनका पड़ोसी देश जो है नेपाल है, और उनको पता होना चाहिए कि सत्ता पक्ष के साथ साथ जो विपक्ष के नेता थे, उनके भी घर जलाए गए थे, उनके भी घर लूटे गए थे। श्रेय किसके, वही सवाल मेरा है। कार्यकर्ताओं को श्रेय है। जो पांचों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। चेहरा नीतीश जी का था, जो बहुत आकर्षक और मनमोहक था। इस बात को लेकर भी कई बार पहले तो अगर हम मुख्यमंत्री महागठबंधन की तरफ से बात करें तो नहीं क्लियर हो रहा था, फिर बाद में क्लियर हुआ, और फिर नीतीश जी को लेकर भी तमाम चीजें जो नीतीश जी को नेता जनता ने चुन रखा था। ये 2004-05 के चुनाव में उनको जनता ने चुना था और वो जनता के निर्वाचित नेता हैं और उनके दिलों में हैं। ये इन चुनाव के नतीजों ने साबित किया।